नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जगत आत्मा सूर्य नारायण की जो गोचरी स्थिति है। सूर्यदेव कुंभ राशि में जा रहे हैं 13 फरवरी। तो 13 फरवरी कुंभ राशि में सूर्यदेव 14 मार्च तक रहेंगे। इनकी स्थितियां कैसे रहेंगी, गोचर में क्या क्या फल देंगे, हम चर्चा कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए सूर्यदेव कर्म के अधिपति हैं, नौकरी देने वाले हैं, मान सम्मान देने वाले हैं। तो मान सम्मान नौकरी का जो ग्रह है वो शनि के कुंभ राशि में जा रहा है, शनि के साथ संयुक्त भी रहेंगे और यह फरवरी माह में ही शनि देव को अस्त भी कर देंगे। ठीक, तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। सूर्य मान सम्मान के कारकत्व को लेकर चलते हैं। आपके सम्मान के ग्रह हैं तो जीवन में सम्मान देने वाले होंगे। नौकरी के कारक है तो नौकरी अभी देखिए अपने से 6 में चल रहे थे, अब ये अपने से 7 में जाएंगे और कोई ग्रह अपने से 7 में जाता है तो उसकी पूर्णता को प्राप्त कराता है। जीवन की पूर्णता क्या है? हमारे सफलता हमें प्राप्त करना। नौकरी की पूर्णता क्या है? सफलता प्राप्त करना, समृद्धि प्राप्त करना। तो शनि देव के राशि में जा रहे हैं, पहला पॉइंट याद रखिए। दूसरा, शनि देव के साथ रहेंगे। तीसरा, या 3 नक्षत्रों का भोग करेंगे। तो एक नक्षत्र इनके सामने, पहला नक्षत्र आएगा धनिष्ठा, दूसरा नक्षत्र आएगा शतभिषा, तीसरा नक्षत्र आएगा गुरु का पूर्व भाद्रपद। 3 नक्षत्रों में सूर्य नारायण की गोचरी स्थिति। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जब तक सूर्य नारायण रहेंगे प्रबल रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रबल रहेंगे। किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी नौकरी के क्षेत्र पे नहीं आएगी। किंतु सुख के घर में सूर्य नारायण की जो गोचरी स्थिति होती है वो घर के माहौल को थोड़ा सा तंग करती है, थोड़ा सा माहौल गर्म कर देती है। मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो लाओ डब्बा ही गर्म कर देते हैं। तो डब्बा गर्म करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। माहौल को शांत रखिएगा। हम जीवन में जो भी कुछ मेहनत करते हैं, जो भाग दौड़ करते हैं, इसीलिए करते हैं कि घर के लोग शांति से बैठ के खा सकें। हमारे समाज में बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। पुरुष की आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष की आय नहीं पूछी जाती, औरत की आयु नहीं पूछी जाती। कारण जानते हैं? क्योंकि वो इतना, औरत जो है ना, जो स्त्रियां हैं हमारी घर में, चाहे हमारी माँ हो, हमारी बहन हो या हमारी पत्नी हो, पूरे घर में अपने आप को इतना बांट देती हैं कि उनके लिए बेचारी के समय नहीं मिलता। वो सबको चाय बना के दे देंगी, खुद को चाय कब पीना है याद नहीं रहता। सबका व्यवस्था करेंगे, खुद की व्यवस्था करने में भूल जाती हैं, तो अपने लिए जीती नहीं। इसलिए उनकी आयु नहीं पूछी जाती, आपकी उम्र कितनी है। पुरुष की आय नहीं पूछी जाती क्योंकि पुरुष जो है कमाता है तो अपने लिए नहीं कमाता। आप देख लीजिए, अगर महीने के आप 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, तो एक दिन बैठ के देखना 1 महीने में कितना खर्च किए हो और उसमें अपने लिए कितना खर्च किए हो, तो पता लगेगा 5,000 खर्च किया हूँ, 10,000, शेष 90% और लोगों के लिए। तो यहाँ पे चूँकि इसलिए आपको मैं ये बातें बता रहा हूँ कि जिनके लिए जो मूल है सुख, सुख में क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध पाप का बाप है, सारे रिश्तों को खा जाता है। आप बच्चों को डांट दो, पत्नी या आप जीवन साथी को गाली दे दो, बाद में बोलो सॉरी डार्लिंग, गुस्से से हो गया। ऐसे गुस्से को आग लगे दोस्त, मत दो यार, लेकिन ऐसा गुस्सा मत करो। तो यहाँ पे शनिदेव को सूर्य नारायण अस्त भी कर देंगे। अब सुख का अस्त हो जाना, सुखेश का अस्त हो जाना कितना हानिकारक होगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सुखेश अस्त होते हुए दिख रहे हैं, अस्त का पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण सदैव ज्योतिष को तर्क के दृष्टि से देखिएगा। आपके शनिदेव 4th भाव में ही हैं। गृह मंत्रालय में गृह मंत्री बैठा है, प्राइम मिनिस्टर मिलने जा रहा है। गृह मंत्रालय में गृह मंत्री बैठा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री के घर या ऑफिस में जा रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है, उसके आने से प्रेशर तो पड़ेगा, किंतु जो होम मिनिस्टर है वो मूव कर सकता है। इनको सर को चाय पिलाओ, सर की व्यवस्था कराओ, कोई फाइल चाहिए, फाइल के लिए मूव कर, सर ये देखिए, ये वाला देखिए, इसको छोड़िए देखिए। तो आप प्रभाव में रहेंगे, दबाव में रहेंगे, लेकिन अस्त नहीं होंगे। क्या? अस्त नहीं होंगे। दूसरा कारण, शनि अगर मंगल के नक्षत्र में होते तो अस्त हो सकते थे। ठीक है ना? मतलब आप
गृह मंत्री हैं और आप रक्षा विभाग में जाके बैठे, वहीं प्राइम मिनिस्टर आ गए, तो आप साइलेंट जोन में बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं आप सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे, साइलेंट बैठे ही रहेंगे। मंगल के नक्षत्र में होने से शनि को दबाव ज़्यादा पड़ता, किंतु शनिदेव राहु के नक्षत्र में है, राहु शनि का ही चेला है भाई, तो अपने ऑफिस में, अपने कलिंग के ऑफिस में, इसलिए ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। किंतु सूर्य शनि की युति जो है संघर्ष देती है, ये भी याद रखिएगा, दो तत्वों का मिलन है, तो यहाँ पे आपके सीनियर अधिकारी भी आपके ऊपर दबाव बनाएंगे, यहाँ पे आपके जीवन साथी से और आपके बीच में दबाव बन सकता है, आपके संतान से भी दबाव, खासकर माता से रिलेशन में दबाव बन सकता है, दोनों माताओं के बीच, आपके बच्चों की माँ और आपकी माँ के बीच में तकरार होने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। इनके भी खेल बड़े गजब का है। एक स्त्री को ज़्यादातर जब वो कम उम्र की होती है तो उसको सास अच्छी नहीं मिलती, वो ननंद होती है तो उसको भाभी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन वो जब भाभी हो तो बन जाती है तो उसको ननंद अच्छी नहीं मिलती, जो सास बन जाती है तो उसको बहू अच्छी नहीं मिलती, बड़ी विडम्बना है। तो यहाँ पे दोनों माताओं के बीच तारतम्य को बना के रखिएगा। घर में थोड़ा सा काम, मांगलिक कार्य भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सूर्य नारायण का गोचर चतुर्थ भाव में सुख समृद्धि को देने वाला है। राहु के नक्षत्र में कुछ चीज़ें संदेहास्पद हो सकती हैं। राहु के नक्षत्र में आप पार तभी पा सकते हैं जब धैर्य के साथ बैठ के सोचें, क्विक डिसीजन से बचिएगा, तुरंत निर्णय मत लीजिएगा। राहु कहता है कि अगर दीवार के उस पार तक तुम देख सकते हो तो मैं समर्पण कर दूंगा। अगर आपकी देखने की क्षमता वहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ से लोग सोचना बंद करते हैं, तब तो राहु समर्पण कर देगा। नहीं, राहु वो दीवार है जिसको आप भेद ही नहीं सकते। तो सतविसा नक्षत्र में थोड़ी सी चीज़ें रुकेंगी, थोड़ी संदेहास्पद रहेंगी, तो थोड़ा इंतजार करके बढ़िएगा ना, कौन सी इतनी जल्दी पड़ी है। यहाँ पे घर वालों से मिलने का भी सुख मिल रहा है, किसी न किसी बहाने से आप घर तक जा रहे हैं। गृह निर्माण या जमीन से संबंधित कोई कार्य है वो भी आप करते हुए दिखाई दे रहे। इसके बाद चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु के नक्षत्र में जाके सुंदर फल देंगे। पूर्व भद्रपद, पहले वाली श्रेष्ठता, पहले वाली प्रसन्नता। यह पैकिंग का नक्षत्र है, तो छुट्टी खत्म हो रही है, छुट्टी खत्म हो रही है, पैकिंग करिए, ऑफिस की तरफ निकलना है। तो सूर्य देव की गोचरी स्थिति दशम से सप्तम होने की वजह से, दशम से सप्तम होने की वजह से बेहतर परिणाम दे के जाएगी। मंगल देव भी आपके उच्च के हो के चल रहे हैं, सेनापति उच्चता को प्राप्त करके चल रहा है, और सूर्य देव भी आगे आगे चल रहे हैं, मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं सेनापति का। कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, मैं आगे आगे देख रहा हूँ, क्या हो जो कुछ होगा देख लेंगे। बेहतरीन गोचरी स्थिति है। मैं अक्सर कहता हूँ गोचर के लिए, गोचर एक मौका है, चाहो तो चौका मार दो, नहीं तो बाल निकल जाएगी। तो खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। सूर्य नारायण की आराधना अवश्य करिएगा, क्योंकि सूर्य तेज है। पिता या पिता तुल्य लोगों से संबंध बना के रखेगा। संसार में 5 पिता हैं। एक किसी ने कमेंट किया था 5 पिता कौन होते हैं, चलिए बता देता हूँ। हमारे चैनल पे ज्योतिष के साथ साथ ज्ञान की भी बातें होती रहती हैं। एक तो आपके पिता हैं, दूसरे आपके ससुर आपके पिता हैं, ठीक है ना। तीसरे आपका जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, देश का मुख्य, अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो पिता तुल्य है, ठीक है। चौथा आकाश आपका पिता है। पांचवा गुरु के माता पिता, आपके गुरु के पिता आपके पिता है। पंचमाता पंच पिता, आपकी माता आपकी माता आपके पिता, आपके पिता आपके पत्नी के पिता माता आपके माता पिता, आपके गुरु के माता पिता आपके माता पिता, और देश का जो मुखिया है वो आपके लिए पिता समान है और उसकी पत्नी माता समान है। धरती आपकी माँ है और आकाश आपका पिता है। ये पंचमाता पंचमिता है, इनको प्रणाम करके चलिए, परिणाम बदल जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।